नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूँ अच्छी और लेकर आई हूँ आपको ढेर सारी जानकारी जो आप चाहते हैं उसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। इसके लिए कई लोगों ने मुझे कई बार फ़ोन किया था और पूछा था, बहन ये बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त एक समय होता है जो कि सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। ठीक है। तो अगर कोई संत महापुरुष हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय होता है 3 बजे से लेकर के, यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक। लेकिन हम लोग गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में भी क्या है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। 3 बजे उठना ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम भी करते हैं, सुबह भी जगना जल्दी उठना होता है। तो वो सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर हम 3 बजे ना उठ करके 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में भी जग जाते हैं और जग कर के प्रभु का स्मरण करते हैं, और क्योंकि ये समय भगवान को बहुत प्रिय होता है। कहते हैं कि सुबह के समय में ईश्वर खुद धरती पर भ्रमण करते हैं। इस काल को ऐसा नहीं कह सकते कि आप सोए हुए हो तो भी आप पर भगवान तो कृपा हमेशा करता ही है सभी पे, लेकिन जो जगे हुए होते हैं, देखो हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, दो तरह के दिमाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। अगर हम जग रहे होते हैं तभी ये ब्रह्मांड की एनर्जी हम पर पूरी तरह से कार्य करती है। तो हमें सुबह कम से कम 5:30 बजे तक जग जाना चाहिए। मतलब कि सूरज की किरणें निकलने से पहले हमें जग करके, अगर आप नहा नहीं सकते हैं मत नहाइए, हमें तो भगवान का ध्यान करने से मतलब है। तो सुबह सुबह अगर हम 10 मिनट बैठ करके ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का ध्यान करें तो इसकी वजह से हमारे 24 घंटे बहुत अच्छे बीतते हैं। मित्रों, एक और बात है, देखिए हम सन्यासी तो है नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। अब गृहस्थी में कितने सारी समस्याएं होती हैं, कितने सारे काम होते हैं। तो हमारे लिए अगर हम 4:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे भी नहीं तो 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठ के पहले अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, तो माता रानी की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। देखो मित्रों, एक और बात है कि अगर जीवन तो जा ही रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, रुकता नहीं है। बस हमारे हाथ में क्या है कि हम अपना टाइम टेबल सही तरीके से बना लें। देखो, ईश्वर का नाम एक अमृत के समान है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो अपना काम करता है। चाहे आप मन से कहें, चाहे आप बिना मन से भी करें, तो भी भगवान का नाम तो अपना काम करता ही है। जैसे कि अमृत का उदाहरण लीजिए। अमृत आप चाहे जानकर पिएं या अनजाने में पिएं, पर वो अपना काम करेगा। ठीक है। वैसे ही उसी तरह से ईश्वर का नाम अमृत के समान है। हम जान के लें, अनजाने से लें, वो तो हमारे जीवन में काम करेगा। ठीक है। तो क्या करना है कि अगर हम सुबह 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके भगवान का ध्यान करें, फिर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें, तो हमारे सारे काम बनेंगे और मन खुश रहता है। क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को ईश्वर का साथ चाहिए। आत्मा ईश्वर का अंग है, आत्मा परमात्मा का अंग है। तो सुबह सुबह अगर हम यही काम कर लें तो हमारा मन बहुत खुश रहेगा। आप करके देखिए, आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप खुद कीजिए और तब आप मुझसे पूछिए। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो ब्रह्म बेला के नाम से भी जाना जाता है। ये देवताओं का समय होता है, ये ईश्वर का समय होता है। इसी समय पे सारे आपने सुना होगा संत महात्माओं से कि वो इसी समय पे उठ के ध्यान और साधना करते हैं। तो अगर हम 3 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं है, कोई बाधा नहीं है इसमें। भगवान का नाम तो किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे नहीं, 4:30 बजे से आप 4:30 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे उठिए। ठीक है। लेकिन इस काम में इस रोज़ करिए, ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर कल छोड़ दिया। आप हम रोज़, देखिए हम खाना रोज़ खाते हैं, हमारे शरीर को रोज़ एनर्जी चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भी रोज़ ही एनर्जी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको कुछ मिला ही होगा इससे। ठीक है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।